आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी ग्रैंड इमोशनल मूवी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं रथ यात्रा के पीछे छिपे उस जबरदस्त डिवाइन ड्रामा की, जहां प्यार है, वादे हैं और एक टूटा हुआ वादा है। जरा सोचिए, जब इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान अपनी ही पत्नी से किया वादा तोड़ दें तो क्या होता होगा। आइए अलौकिक और बेहद मानवीय जज्बातों के सफर पर चलते हैं। सोचिए, कोई अपने भाई बहन के साथ ट्रिप पर जा रहा है और अपनी पत्नी से वादा करता है कि बस 2 दिन में लौट आऊंगा, पर फिर वो वापस ही नहीं आता। सुनने में बड़ा आम सा रिलेटेबल किस्सा लगता है ना, लेकिन आज की इस पूरी कहानी और देवलोक के सबसे बड़े क्लेश की शुरुआत इसी एक छोटी सी आम सी घटना से होती है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। होता क्या है कि स्नान पूर्णिमा के दिन सबके प्रिय भगवान जगन्नाथ ठीक 108 घड़ों के पवित्र जल से महास्नान करते हैं। अब इतने ज्यादा नहाने के बाद सर्दी जुकाम तो होना ही था, उन्हें तेज बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक आराम करने के बाद जब वो ठीक होते हैं तो उन्हें एकदम से बाहर निकलने की, घूमने की बहुत तेज इच्छा होती है, जिसे हम लोग कैबिन फीवर कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अब घूमने की इस बेसब्री में वो अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को बताते हैं कि वो अपने भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, और जाते जाते वो एक बेहद पक्का वादा कर बैठते हैं कि वो ठीक 2 दिन में वापस लौट आएंगे। सिर्फ 2 दिन, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि ये वादा उन्हें आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाला है। अब जरा इन दोनों हालतों को आपस में कंपेयर करके देखिए। एक तरफ भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में मजे से खीर और लड्डू का भोग खा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं, पूरा उत्सव का माहौल है। और ठीक दूसरी तरफ श्री मंदिर में माता लक्ष्मी बिल्कुल अकेली बैठी हैं। वहां सिर्फ शांति है। वो बेचैनी से अपने पति की राह तक रही हैं और इंतजार का एक एक पल गिन रही हैं। ये अंतर सच में थोड़ा दिल तोड़ने वाला है। और इंतजार का वक्त वैसे भी कितना लंबा लगता है। पहला दिन तो उम्मीद में निकल गया, दूसरा दिन आया, वही दिन जब उन्हें लौटना था, और वो भी खामोशी से गुजर गया। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, और आखिरकार 5वें दिन पर आकर माता लक्ष्मी के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। इंतजार अब बेचैनी नहीं बल्कि गुस्से का रूप ले चुका था। अब यहाँ एक देवी का ये गुस्सा कितना स्वाभाविक और मानवीय लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया गया है। कहा था 2 दिन में आएंगे, अब 5 दिन हो गए। क्या उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? अपने इस अपमान को वो ऐसी ही थोड़ी जाने देंगी। वो फैसला करती हैं कि अब उन्हें खुद स्टैंड लेना होगा, और वो भी पूरे शाही ठाट बाट और क्रोध के साथ। और इसी पॉइंट से शुरुआत होती है हेरा पंचमी की। उड़िया भाषा में हेरा का मतलब होता है देखना या सामना करना। ये कोई आम दिन नहीं है, ये पूरी तरह से इस पति पत्नी के बीच के दृश्य पर आधारित है। एक आहत और क्रोधित देवी अपने पति का सामना करने के लिए पूरे तेवर और गुस्से के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ती हैं। उधर जैसे ही भगवान जगन्नाथ को भनक लगती है कि उनकी पत्नी आग बबूला होती हुई उन्हीं की तरफ आ रही हैं, भाई मंदिर में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले स्वामी अपनी पत्नी के गुस्से से ऐसे घबरा जाते हैं कि अपने सेवकों से कहते हैं कि जल्दी करो, मंदिर के दरवाजे बंद कर दो। और सेवक तुरंत डर के मारे मेन गेट को अंदर से लॉक कर देते हैं। अब अगर किसी को लगता है कि दरवाजा बंद करने से माहौल शांत हो जाएगा तो क्या ही कहें। एक क्रोधित देवी को बाहर रोक देना, उनके मुंह पर आकर दरवाजा बंद कर देना, ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। इस चोट ने माता लक्ष्मी के गुस्से को और भी आसमान पर पहुंचा दिया। बंद दरवाजों को देखकर झल्लाती हुई माता लक्ष्मी एक भयंकर आदेश देती हैं। वो तुरंत अपने सेवकों से कहती हैं, जाओ और उनका रथ तोड़ दो। जी हां, वही विशाल और खूबसूरत नंदी घोष रथ जिस पर बैठकर भगवान जगन्नाथ उन्हें छोड़कर आए थे। गुस्सा हो तो ऐसा। लेकिन इस क्रोध के बीच भी रिश्तों की जटिलता सच में देखने लायक है। दोनों तरफ के सेवकों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की होती है, रथ के कुछ सजावटी हिस्से तोड़ दिए जाते हैं, पर इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी गुस्सा तो थोड़ा निकल जाता है। पर वो आहत और उदासी अभी भी थी। इसलिए माता लक्ष्मी एक गुप्त रास्ते से, जिसे हेरा गोहिरी गली कहते हैं, वहां से चुपचाप और शांति से वापस लौट आती हैं। खैर, कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9वां दिन आता है और आखिरकार वापसी की यात्रा शुरू होती है। लेकिन यहां हैरानी देखिए, भगवान जगन्नाथ अभी भी कोई जल्दी में नहीं दिख रहे हैं। उधर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और इधर वो रास्ते में मौसी माँ के मंदिर पर स्वादिष्ट पोट पीठा खाने के लिए ठहर रहे हैं।
फिर गजपति महाराज के महल के पास भी रुक रहे हैं। ये तो सिचुएशन को और भी ज्यादा टेंस बनाने वाली बात थी। पर इन सब के बीच जैसे ही माता लक्ष्मी को उनके आने की आहट मिलती है, उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए ही सही पर पिघल जाता है। वही होता है ना कि मैं तुमसे नाराज जरूर हूं पर तुम्हें देखना भी चाहती हूं। वो दौड़कर जहेनी मंडप आती हैं ताकि उन्हें एक झलक देख सकें। इस छोटे से मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं, जहां भगवान अपनी नाराज पत्नी को मनाने की कोशिश में एक खूबसूरत फूलों की माला भेंट करते हैं। दोनों इस खूबसूरत पल को साथ में साझा तो करते हैं, पर जरा ठहरिए, क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? जो भी इंतजार की इस फ्रस्ट्रेशन से गुजरा है वो जानता है कि सिर्फ एक फूलों की माला से उन 5 दिनों के अपमान को मिटाया नहीं जा सकता। असली सामना होना तो अभी बाकी था। तो इस पति पत्नी के इस दिलचस्प तकरार का सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव आता है नीलाद्री विजय के दिन। ये वो ग्रैंड दिन होता है जब देवताओं को वापस अपने घर यानी श्री मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। और बस यही वो एग्जैक्ट वक्त है जब माफी और मनाने की असली परीक्षा होने वाली थी। और इस परीक्षा के दौरान देखिए, स्थिति बिल्कुल पलट चुकी होती है। भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा तो आराम से बिना किसी रुकावट के मंदिर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ की बारी आती है तो मंदिर के दरवाजे उनके सामने कसकर बंद कर दिए जाते हैं। अपने ही घर के दरवाजे पर उन्हें रोक दिया जाता है। और ये सब किसके आदेश पर होता है? उन्हीं की क्रोधित पत्नी माता लक्ष्मी के ऑर्डर्स पर। यह दृश्य सच में बड़ा ही अनोखा और कश्मकश भरा है। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जिन्हें लाखों लोग पूजते हैं, वो अपने ही मंदिर के एक बंद दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े हैं और उन्हें उस भारी दरवाजे के उस पार खड़ी अपनी पत्नी से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। एक ऐसी पत्नी जो ठीक ही नाराज थी और अब उन्हें मनाने के लिए भगवान को अपनी पूरी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मीठे और खूबसूरत हिस्से पर। भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी का दिल जीतने के लिए आखिर क्या करते हैं? वो उन्हें रसगुल्लों का एक विशाल और ललचा देने वाला भोग लगाते हैं। उसके साथ ही सुंदर फूल देते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ पूरे दिल से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। एक ऐसी स्वीट माफी जिसे कोई ठुकरा ही नहीं सकता था। और आखिरकार इस सच्ची माफी और मिठास के आगे माता लक्ष्मी पिघल ही जाती हैं। वो उन्हें पूरी तरह माफ कर देती हैं और दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये अनोखा डिवाइन प्रसंग इस बात को कितनी खूबसूरती और गर्माहट से समझाता है कि सच्चे प्यार में नाराजगी के तूफान भी आते हैं और रूठने मनाने की ये मिठास भी उतनी ही जरूरी होती है। अब जब ये एक्सप्लेनर बिल्कुल अपने अंत पर आ गया है तो इन अलौकिक रिश्तों पर जरा विचार कीजिए। किसी बड़े टूटे हुए वादे को माफ करने के लिए आखिर किस तरह के एफर्ट्स या फिर कितने रसगुल्लों की जरूरत पड़ती होगी? सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है डिवाइन ड्रामा की ये खट्टी मीठी और जज्बाती कहानी आपको उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी मुझे लगी।